दिल में शिवा और सिद्धि के अलावा अक्का बाई भी मुख्य रोल में नजर आएंगी और अक्का बाई का किरदार निभा रही हैं सुमुखी पेंट सिंह, जो है वेटरन एक्ट्रेस। डीडी का टीवी शो शांति में आप इन्हें निगेटिव किरदार में देख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई और शोज और फिल्में भी की हैं और 4 साल बाद वो टीवी पर वापसी कर रही हैं अक्का बाई के किरदार में, जो कि इस शो में एक बहुत ही अहम किरदार है। तो चलिए सीधा चलते हैं सुमुखी जी के पास और देखते हैं कि वो सुमुखी से कैसे बनती है अक्का बाई। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है बावरा दिल के सेट पर, जो कि जल्द आने वाला है कलर्स चैनल पर और उसके कई सारे किरदारों से आपको मिलवाने वाले हैं। और इस वक्त हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिन्होंने इंडियन टेलीविजन का फर्स्ट एवर डेली सोप जिसे कह सकते हैं हम शांति किया है और तब से शुरुआत की है अपनी जर्नी की एक्टिंग की। उसके बाद कई सारे टीवी शोज़ में वो आपको नजर आई। उनका लास्ट शो था बाजीगर, उसके पहले आपने पवित्र रिश्ता में भी उन्हें देखा और लगभग 4 साल बाद दोबारा से वो आ गई हैं और इस वक्त सास बहू और बेटिया के पास हैं। सो वेलकम टू सुमुखी पेंट से। मैम कैसे हैं आप? I'm fine, thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me here on सास बहू और बेटिया। सो 4 साल का ये गैप हम कह सकते हैं रहा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप टेलीविजन पे रही हैं सिंस शांति, लाइक 1994 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15 अगस्त 1994 पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था डीडी पर। वाओ, सो तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। सो ये 4 साल का गैप क्यों था मैम? एक्चुअली काइंड ऑफ अ पर्सनल रीज़न और कुछ तय नहीं किया था, बस गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया। फिर अभी फिलहाल जब मैं काउंट करने बैठी तो अरे बाप रे 4 साल हो गए। हाँ, बीच में मैंने मराठी फिल्में की थी, थिएटर किया था, पर टेलीविजन बैक टू हिंदी टेलीविजन आफ्टर 4 years। वाओ, सो ये 4 साल की जर्नी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त आपका एक नया किरदार जो ऑडियंस को दिखने वाला है अक्का बाई। सो वी वुड लव टू नो कि कैसे आप बनते हैं, क्या क्या होने वाला है। तो आपको मेरी मेकअप रूम में आना पड़ेगा कि हमारे मेकअप मैन और हेयर दीदी क्या जादू चलाती है और इस रूप को अक्का बाई में कैसे चेंज करती है। सो आई वुड रियली लाइक यू ऑल टू कम एंड जॉइन मी इन माय मेकअप। चलिए शुरू करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स गो। तो अब मैं आपके सामने हूँ सुमुखी पेंट से, पर इस सुमुखी पेंट से की हो जाएगी अक्का बाई। और अक्का बाई का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मेरी मदद करेंगे हमारे मेकअप दादा रिजवान और हमारी हेयर एक्सपर्ट प्रीति और एक्चुअली जादू चलाएंगे बिकॉज इफ यू सी दिस इज द बिफोर और ये सारी कारीगरी होने के बाद जो बनता है आपको दिखेगा तो आपको पता चले अरे बाप रे हिचं हे झालं होय, दैट्स रियली जादू टाइम। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। सुमुखी की अब आधी अक्का बाई हो गई है। मेकअप हो गया है, हेयर स्टाइल हो गई है, अभी मेरी इलेबोरेट साड़ी पहनना बाकी है और ढेर सारी ज्वेलरी, मस्त वाली ज्वेलरी पहनना बाकी है। तो मैं अभी चेंज करूँगी, आप जाइए, थोड़ी देर बाद मैं आपको बुलाऊँगी, तब आपकी मुलाकात होगी अक्का बाई सरनाइक से। ठीक है, मिलते हैं। देखिए मैं लगभग अक्का बाई बन गई हूँ। कौन सी पैटर्न की साड़ी है? इतना सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे बस ये पता है कि ये पहनने के लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड आई एम लविंग इट। इट इज़ सॉफ्ट और एक्टिंग के लिए सॉफ्ट साड़ी हो ना, जो कैरी करने के लिए आसान हो, तो कोई भी साड़ी हो चल जाएगा, बस पहनने के लिए आसान होनी चाहिए। दिन भर पहनना होता है 12 घंटा।
Okay, it has to look rich and it should be comfortable. और वैसे अगर आप देखें तो मैंने इतनी बढ़िया साड़ी पहनी है, पर कुछ मिसिंग है ना? क्या मिसिंग है? ज्वेलरी कहाँ है ना? कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, हाथों में कुछ नहीं। हाय तौबा, ऐसे कोई जाता है क्या कैमरा के सामने? Just give me 2 minutes. हम है अक्का बाई, रुद्रायत की सिटिंग एमएलए अक्का बाई, रेडी टू रॉक। हाँ, मैं खुद को चलती फिरती ज्वेलरी की दुकान बोलती हूँ। Look at this, but the end result is so beautiful, है ना? अच्छा लगता है औरतों को सजना धजना। आप कितना एंजॉय कर रही हैं इस लुक को? बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो जो हम रेगुलरली नहीं होते, उसे अगर आपको कैमरा के सामने करने का मौका मिले तो सोने पे सुहागा, एंड लिटरली सोने पे सुहागा। सुमुखी जी अक्का बाई बनकर तैयार है और हो सकता है कि ये शिव और सिद्धि के रिश्तों में और इनकी कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट लाए। श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक। हमारी ऑडियंस को दिखने वाला है एक अलग रूप, सुमुखी का नहीं, अक्का बाई का। क्योंकि ऑडियंस बावरा दिल में भी जो आप देखेंगे ना अक्का बाई को तैयार हो रही है, सॉफ्ट स्माइल, ऑल वुमनली, ऐसा बावरा दिल में अक्का बाई ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा कुछ भी नहीं करने वाली। तो आपको एक अलग अक्का बाई दिखने वाली है, और शायद ये देख के हमारे राइटर सोचेंगे कि अरे अक्का बाई का ये रूप भी तो हो सकता है ना सीरियल में। सो थैंक यू फॉर दैट। ग्रेट। सो जैसा कि आपको बता दें, सुमुखी पेन से मैम कई सारे शोज़ कर चुकी हैं और हमेशा से हमने उनको नेगेटिव किरदार करते हुए देखा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हर आई कलर। आई गेस आपको अक्सर नेगेटिव, इनफैक्ट मेजरली नेगेटिव किरदार ही मिले हैं। सो कैसे रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं? लोग डर जाते थे आपसे? डर जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, नफरत करते हैं, पर अच्छा ये होता है कि वो नफरत नहीं होता। हम कहते हैं ना कि दे लव टू हेट मी, तो वो एक अलग मज़ा आता है कि अगर सामने से आपको रास्ते पे कोई एक्सक्यूज़ मी आप वो किरदार निभा रही है ना, हाय कितनी बुरी है आप, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? और सो अगर ऑडियंस मुझे नफरत करती है और प्यार से नफरत करती है तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या होता था, बिकॉज लाइट आइज है और पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे हमेशा कहते देखो आपकी आंखों की वजह से आपको नेगेटिव रोल मिल सकता है, और अगर हम आपको कोशिश भी करें कि हम आपको पॉजिटिव दिखाएं, तो नॉर्मली आप कहानी में देखेंगी तो जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते थोड़े से बेचारे होते हैं, कई बार हाँ किसी भी एंगल से नहीं दिखती। फिर आप बोलते कि आपकी बॉडी लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है, तो आप पर कोई अत्याचार कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता ना। तो ईजी ये होगा कि आप किसी पर अत्याचार करें। तो मैं बोलती थी एक्टर हूँ, किरदार कर लूँगी, एक्टिंग करना आता है मुझे, मैं भी करीब बेचारी लाचार दुखियारी बन सकती हूँ, पर किसी ने कभी माना ही। So this is where I am today. So no doubt, क्योंकि ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन होता है कि ओके शी इज़ द वन, मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। So हम कह सकते हैं पूरा तड़का शो में आप ही लगाने वाली, क्योंकि बिल्कुल तड़का तो मैं ही लगाऊंगी, और तड़के के सिवा खाने में मज़ा नहीं आता। मेरे किरदार का नाम है अक्का बाई सरनाई।
अक्काबाई सरनाइक रुद्रायत में रहती है। रुद्रायत पश्चिम महाराष्ट्र का एक गांव है और अक्काबाई रुद्रायत की सिटिंग एमएलए है पिछले 10 सालों से, और वो चाहती है कि रुद्रायत उसका किंगडम बने। मतलब कुछ भी हो जाए, वो अपनी सीट किसी और को कभी भी नहीं देना चाहती। और टिपिकल राजनेता है, तो राजनीति करती रहती है, और उसकी ये जो एम्बिशन है किंगडम बनाने की, रुद्रायत को अपना किंगडम बनाने की, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, अक्काबाई करने के लिए तैयार है। उसकी एक बेसिक फ़िलॉसफ़ी मैं आपको बताती हूँ। अक्काबाई की फ़िलॉसफ़ी ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी बात, कोई भी जगह, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता बस अक्काबाई के फ़ायदे के लिए बना है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रॉफिट। बस मतलब इसको कैसे मैनिपुलेट करे कि मेरा ये काम हो जाए। उसके साथ क्या करे, गुस्सा करे तो सुनेगा, अच्छा नहीं तो रोना पड़ेगा, चलो रो लेते हैं, तो वो रो भी लेगी। मेरे ख्याल से इतनी निर्लज्ज है ना कि वक्त आए तो पैर भी पकड़ेगी। बॉटम लाइन क्या है, काम होना चाहिए। और इतनी शातिर तो है कि अगर किसी के पैर पड़ेगी तो 4 लोगों के सामने नहीं पड़ेगी, बस वो और मैं। तो मैं पैर पड़ लूँगी, काम हो जाएगा तो बोलूँगी कौन तू, मैं जानती नहीं हूँ। मतलब कह सकते हैं काम पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना आता है अक्काबाई को। हाँ, परफेक्ट कहा आपने, गधे को भी बाप बनाना आता है। वाह, तो ये किरदार देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन एक और चीज़ आपको पता है, एक साल तो 2020 तो सबका ही ऊपर नीचे रहा, लेकिन आपका 4 साल का जो सफ़र रहा टीवी पे वापस आने का। सो उस बीच में हमने आपको कई सारे मराठी शोज़ में भी देखा, लाइक मराठी फिल्म करते हुए देखा। सो हाउ वाज योर 2020? सी 2020 आई थिंक हम सबके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, पर लाइफ टीचर्स यू अ लेसन, और आप क्या सीख लेते हो उससे, वो बहुत ज़रूरी है। पिछले ये 10 महीने ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकले। हालांकि मेरे पास 2 डॉगीज़ हैं, तो मैं तो हर रोज़ घर के बाहर निकलती थी, पर मास्क पहनती थी, सुबह 5 बजे निकलती थी बाहर, ताकि आजू बाजू रास्ते पर कभी कोई लोग ना हो, और फिर रात को 12 बजे जाती थी, क्योंकि उनको वॉक करवाना बहुत ज़रूरी था। और पर हाँ, आई वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मैं ये जान चुकी हूँ कि हमें खुद की केयर लेनी है, आप दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते। सो इफ़ आई वॉन्ट टू बी सेफ, हेल एंड हार्टी, तो आई हैव टू बी केयरफुल। तो मास्क पहनना ज़रूरी है। इनफैक्ट इन पिछले 10 महीनों में मैं बोलती हूँ, मैं 10 बार भी बाहर नहीं गई। मतलब हाँ, एज आई सेड, मैं मेरे डॉगीज़ को वॉक पे ले जाती थी, पर अदर देन दैट मैं कहीं भी बाहर नहीं गई। इतने दिनों बाद जब घर से बाहर निकले और जब शो की बात करें, और कई दिनों बाद शूटिंग भी स्टार्ट हुई है, सो बहुत सारी चीज़ें भी चेंजेस हुई है, इनफैक्ट हर तरह से। बिकॉज आपकी बात करें तो आप ऑलमोस्ट 2 डिकेड बता चुके हैं इंडस्ट्री में। दिस इज़ लाइक द 3rd डिकेड गोइंग ऑन। सो हाउ डिफरेंस, मतलब हाउ मच डिफरेंस यू सी तब और अब? सी तब और अब मतलब मैं अगर कोविड के बाद का अब बता दूं, तो ये है कि हम सब लोग थोड़े ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं। जैसे अगर आप सेट पे देखें, अदर देन आर्टिस्ट सब लोग मास्क पहनते हैं, हर जगह पे आप देखेंगे तो सैनिटाइजर्स रखे हैं, और कहीं पे ना ये हमारा माइंडसेट भी हो गया है कि हम वी आर सो पर्टिकुलर कि एक नॉर्मल से हम एक दूसरे के सामने एक सोशल डिस्टेंस, एक 2 मीटर 3 मीटर का अंतर रखते हैं, दूर से ही हेलो हाय कहते हैं, ज़्यादा नज़दीक जाते नहीं। और देखा जाए तो ज़रूरत क्या है इतने नज़दीक जाने की, पर्सपेक्टिव वॉर्प हो जाता है ना। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो तो दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों सही रहता है। तो ये तो बात हुई पेंडेमिक के बाद की, लेकिन नाउ आई रियली वांट टू नो अबाउट शांति के टाइम के शोज़ और अभी जो शोज़ हैं, किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, लुक चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है। ओके, सी आई थिंक 94 एंड 2020। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। आई थिंक वो, मतलब आई थिंक हर जनरेशन, हर सीनियर एक्टर यही कहता है कि वो टीवी का गोल्डन पीरियड था, तो मैं भी वही कुछ कहने वाली हूँ। पर मेरे हिसाब से वो घिसा पीटा सेंटेंस है नहीं, क्योंकि जैसे शांति, अगर पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, शांति भारत का पहला डेली सोप है। मतलब मैं बोलती हूँ कि अगर जो बुरी आदत लग गई है भारतीयों को डेली सोप देखने की, तो वो हमने शुरुआत की है।
पर उस वक्त वी वो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ये भी था शायद क्योंकि हम सबको टेंशन थी कि हर रोज़ क्या कहानी दिखाएंगे, लोग देखेंगे कि नहीं, बोरियत तो नहीं होगी। तो स्क्रिप्ट पे बहुत काम किया होता था। हमें पूरे महीने का बाउंडेड स्क्रिप्ट घर पे आ जाता था। तो ये होता था कि सिर्फ मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं, पूरी कहानी में किसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, सो इट्स लाइक एक्चुअली उस कैरेक्टर की ज़िंदगी हम जीते थे। दूसरी बात ये थी, आजकल क्या होता है, इस 9 to 9 12 घंटों की शिफ्ट होती है, विच इज़ गुड, मतलब करना ही पड़ता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि अगर आप हर रोज़ एक एपिसोड टेलीकास्ट करने वाले हो तो आपको उतना शूटिंग करना ही पड़ता है। पर हम शांति करते थे तो 3 कैमरा सेटअप था और हम लोग एक्चुअली, आप विश्वास नहीं करेंगे, 9 to 6 शूटिंग करते थे। सो सुबह जैसे लोग ऑफिस जाते हैं वैसे हम भी हमारे ऑफिस जाते थे, जो हमारा सेट होता था। 9 to 6 शूट करते थे, 6 बजे पैकअप। और कभी कभी अगर 3 बजे सीन्स खत्म हो गए दिन के तो 3 बजे पैकअप होता था। और आजकल जैसे होता है ना, 2nd और 4th संडे छुट्टी, 3rd और 1st संडे सैटरडे वर्किंग, 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी और 1st और 3rd सैटरडे वर्किंग। वैसे उस वक्त हमारा भी होता था। सैटरडे हालांकि हम लोग शूटिंग करते थे, पर 2nd और 4th संडे को छुट्टी होती थी और 1st और 3rd संडे को एक्सटीरियर शूट होता था। ओके, आउटडोर के लिए। हाँ, वरना सारा शूटिंग हमारा सेट पे होता था। मतलब जैसे अभी सेट होगा, उसके बाहर थोड़ा सा बगीचा होगा, वो शूटिंग होती थी। बट इफ़ यू रियली वांट टू डू अ लेक साइड शूट और अ हेलीपैड शूट, तो वो 1st या 3rd संडे को होता था। Things are so streamlined. वेरी स्ट्रीमलाइन एंड वेरी इजी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब शांति शुरू हुआ तो वो पहला डेली सोप था, बाकी सारे वीकलीज थे। तो वीकलीज पे इतना टेंशन नहीं होता था कि अभी शूट किया, परसों टेलीकास्ट है, ये नहीं होता था। शायद कहीं ना कहीं टीआरपी का भी वो लोड नहीं होता था। अरे शांति वॉज ऑन दूरदर्शन, देयर वर नो प्राइवेट चैनल्स। मतलब हम लोग ये कहते थे कि तब लोगों को चॉइस ही नहीं था, ये दिखा रहे हैं ये देखो, नहीं देखना है टीवी बंद कर दो, रेडियो सुनो। अब ये हालत नहीं है। नाउ आपके पास इतने सारे चैनल्स हैं, तो इट्स कंपटीशन। और आपको मतलब यू हैव टू स्टे विद द कंपटीशन। तो अगर आपको इतने सारे चैनल्स में यू वांट पीपल टू नोटिस यू, आपको कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, एंड दैट्स द वे ऑफ लाइफ मेरे ख्याल से। तो इस शो की बात करें तो कितनी सारी उम्मीदें हैं बावरा दिल से? बावरा दिल से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, पूरे यूनिट को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और इसका एक स्पेशल कारण है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बावरा दिल ये जो सीरियल है, ये एक मराठी सीरियल है, जीव झाला येड़ा पिसा, जो अभी फ़िलहाल कलर्स मराठी पर चल रही है। मेरे ख्याल से कुछ 1.5-2 साल हुए होंगे और वो बंद नहीं हुई है, चल रही है। और ऑडियंस ने उस सीरियल से बहुत प्यार किया है, उस एक्टर से बहुत प्यार किया है। वो इतनी हिट हो गई सीरियल के कलर्स ने सोचा कि अब हम इसे पैन इंडिया हिंदी में बनाएंगे। तो अगर ये मतलब कहानी लोगों को पसंद आई है, सो अब हम सोचते हैं कि मराठी 1.5 साल चली है तो हमारी भी तो चलनी चाहिए। मतलब 1.5 साल नहीं, एक्चुअली मराठी चल ही रही है, इट इज स्टिल ऑन गोइंग। तो हम भी चाहते हैं कि हम उतने ही साल काम करें, लोग हमें उतना ही पसंद करें। वेल, अगर मैं थोड़ी ग्रीडी नहीं हो रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि लोग हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद करें। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और काफ़ी सारी बातें हमने की और बहुत सारा वक्त भी बिताया। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे कनेक्ट करने के लिए, और हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कब से देखने वाले हैं वो इस शो को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आप देखेंगे बावरा दिल 22 फरवरी से मंडे टू फ्राइडे रात को 10:30 बजे, भूलिएगा मत। और साथ ही पर्दे के पीछे की सारी हलचल आपको दिखाने के लिए हाजिर है सास, बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ श्रुति बढ़ जाते आप मुंबई आज तक।